बिहार में प्रेग्नेंट हो रहे हैं पुरुष टीचर और ले रहे हैं मैटरनिटी लीव का लाभ। क्या है पूरा मामला, ये आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि मैटरनिटी लीव होता क्या है। दरअसल मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश, ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो गर्भवती होती हैं या गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद जब वो बच्चा डिलीवर कर देती हैं, तो बच्चे की देखरेख के लिए एक खास तरीके का अवकाश डिजाइन किया गया है ताकि महिलाओं को इस समय जो आने वाली दिक्कतें हैं उसमें थोड़ा राहत मिल सके, वो बच्चे की देखभाल कर पाएं। ऐसा अवकाश उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो माता बनने वाली होती हैं। माता बनने के बाद या माता बनने से पहले, इससे पहले किसी भी तरीके की कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मैटरनिटी लीव उसी महिला को उसी समय मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ये वाला अवकाश जब पुरुषों को मिलने लगे तो आप क्या कहेंगे। हालांकि वैज्ञानिक लोग भी अपने दांतों तले उंगलियां इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि इस तरीके के किसी तरीके का इजाद अभी विज्ञान ने भी नहीं ढूंढ पाया है। यानी कि विज्ञान ने भी अभी कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला है जिससे जो पुरुष हैं वो मां बन पाए या मातृत्व की भावनाओं को फील कर पाए। विज्ञान ने भी अभी ऐसे किसी तरीके का इजाद नहीं किया है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्डर को बदला जा सके या किसी पुरुष को मातृत्व की भावना का अनुभव हो सके, वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन तब भी बिहार के जो पुरुष टीचर हैं वो प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी के दौरान मिलने वाला जो खास तरीके का अवकाश है मैटरनिटी लीव, वो भी उन्हें मिल रहा है। मातृत्व अवकाश एक पुरुष टीचर को कैसे मिल गया, और ये कहने सुनने की बात नहीं है। सरकारी वेबसाइट पर पुरुष टीचर का नाम और अवकाश के कारण के आगे मैटरनिटी लीव लिखा हुआ था। इसके बाद शिक्षा महकमा पर सवाल खड़ा होने लगा। लोग पूछने लगे कि बताइए बिहार में ये अजूबा जबूगा कैसे हो गया, बिहार में ये अजब गजब तरीके की कहानियां कहाँ से निकल कर आ जाती हैं, ये कैसे हो गया बिहार में भैया बताइए। एक पुरुष माँ कैसे बन गया, और माँ बन भी गया उसे मैटरनिटी लीव कैसे मिल गई, पूरी कहानी जानिए। बिहार के वैशाली में एक मेल टीचर को मैटरनिटी लीव मिलता है। उसके बाद ये जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपलोड होती है। जिस किसी ने भी इस जानकारी को पढ़ा वो हैरान हो गया, और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब छानबीन हुई तब जो बात सामने आई वो और ज़्यादा हैरान करने वाली थी। वैशाली जिले के महुआ ब्लॉक के हसनपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये घटना है, और ये घटना जिनकी है, टीचर का नाम है जितेंद्र कुमार। वो 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मातृत्व अवकाश लेकर छुट्टी पर थे। अब जब जांच हुई तो छानबीन हुई। छानबीन में ये जानने की कोशिश होने लगी कि भाई साहब को मातृत्व का अवकाश कैसे मिला। तब ये पता चला कि सिर्फ गलती से ही डाटा अपलोड नहीं हुआ है। डाटा अपलोड होने से पहले साहब छुट्टी पर गायब थे। अब उन्होंने छुट्टी ली थी, अब जानकारी उनको देनी थी कि उन्होंने छुट्टी कैसे ली। तब ये सामने आया कि छुट्टी के कारणों में लिखते वक्त एक लंबी छुट्टी तो मातृत्व अवकाश में ही मिल सकती है, और मातृत्व अवकाश के नाम पर यह देखा ही नहीं गया कि वो किसके आगे चढ़ाया जा रहा है। इसी आधार पर जितेंद्र कुमार के नाम के बाद छुट्टी का कारण मैटरनिटी लीव लिख दिया गया। जब ये जानकारी स्थानीय प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी से ली गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये टेक्निकल गलती से की वजह से ये सब कुछ लिखा गया है, टेक्निकल एरर की वजह से ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकारी पोर्टल पर छुट्टी के आवेदन को अपलोड करते समय जो मैटरनिटी लीव की एंट्री की गई वो दरअसल मानवीय भूल थी, और एक पुरुष शिक्षक के छुट्टी के कारणों में उसे लिख दिया गया था। इसे आप टेक्निकल फॉल्ट समझ सकते हैं, इस पर आप किसी की भी कोई गलती नहीं है, इस तरीके की बात वो कह रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा महकमे में जो जांच कमेटी बनी है वो जांच कर रही है। ये जांच करके जानना है कि जितेंद्र कुमार ने पहले छुट्टी का आवेदन दिया था या नहीं, या बिना आवेदन दिए वो छुट्टी पर निकल गए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बिहार में मातृत्व अवकाश पुरुष टीचरों को कैसे मिल गया, और मिल भी गया तो जो छुट्टी साइन करने वाला है या छुट्टी देने वाला जो अधिकारी है या जिन पर जिम्मेदारी है, उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि एक पुरुष को मातृत्व अवकाश कैसे दिलाया जाएगा। ये तो बड़ी हैरानी की बात होगी। बाकी हमें लगा कि ये मसला थोड़ा अनोखा है तो आपके साथ साझा किया जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे पहले इस तरीके के किसी मामले को सुना है या नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम ऐसे कंटेंट आपके लिए ले आते हैं। बहुत धन्यवाद।